जय भोले की हर हर महादेव। सावन के महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको सावन में क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप सावन के महीने में जल्दी उठें, पहले तो साफ स्वच्छ कपड़े पहने। देखिए, आपने सोचा हम नहा लिए और जो पुराने कपड़े होते हैं उनको धारण कर लिया, नहीं। जो आपके धुले हुए प्रेस ना हो कोई बात नहीं, लेकिन धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद या अगर आपकी श्रद्धा है, आपके मंदिर दूर है तो घर के मंदिर में ही पूजा कर लीजिए। नहीं तो वैसे पास में मंदिर ही मिल जाते हैं, सभी के घरों के पास एक ना कोई मंदिर ज़रूर होता है। आप मंदिर जाएं, फिर सबसे पहले है ना गणेश जी को नमन करें। उसके बाद भगवान शिव को जल दें। जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। पूरा गंगा जल चढ़ाना चाहें पूरा चढ़ा लें, नहीं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उसके बाद चढ़ाएं। अगर कच्चा दूध, जैसे कहते हैं दूध चढ़ाना है भगवान जी पे, तो दूध कौन सा होना चाहिए? कच्चा। अगर आप पर है तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो अपनी श्रद्धा है कि हमें चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते। ठीक है, फिर उसके बाद चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको बेलपत्र, धतूरा, है ना, सफ़ेद फूल। अब सफ़ेद फूल कौन से होते हैं? कन्नेर है, चमेली है, और क्या कहते हैं, अरे बेला है। सफ़ेद फूल ये होते हैं। अब ये बहुत से लोग तो कौन से सफ़ेद फूल, ये भी क्वेश्चन आता है भाई कि सफ़ेद को फूल कौन से, तो कन्नेर के, चमेली के, बेला के, किसी के भी हो, है ना, फूल चढ़ा दें। नहीं है तो कोई बात नहीं है तो चढ़ा दीजिए। ठीक है, बेलपत्र। अब आते बेलपत्र की बारी। बेलपत्र चाहे आप एक चढ़ाएं, लेकिन उसमें 3 जो पत्तियों वाला होना चाहिए, उसमें छेद भी नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे होल होता है ना, होल नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से देखें। चाहे एक चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा है आप 5 चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा है 11 चढ़ाएं। ये तो अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने चढ़ाने चाहिए। ठीक है, पर लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 3 पत्ती वाला होना चाहिए, जिसमें 3 पत्तियाँ, जिसमें कटी फटी ना हो, वो चढ़ाएं आप। ठीक है, धतूरा भी चढ़ा सकते हैं आप, आपके संभव है चढ़ा दीजिए, आपके पास हो। भांग हो, वैसे सभी मंदिरों के पास मिल जाती है, जैसे जहाँ मंदिर होते हैं ना उसके बाहर बिकते हैं सभी चीज़ें। और अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब चीज़ ऑनलाइन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर संभव है, अगर आपके पास टाइम है तो शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप, महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप तो ज़रूर करें, जितना आप कर सकें। 108 बार करें, ज़्यादा करें, कम करें, कि सारा समय पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना समय है ना। तो और उसके बाद में जब सब कर लें, उसके बाद में भगवान शिव से हाथ जोड़ें और कहें कि मेरे पूरे परिवार की सुख समृद्धि दें। इतना ही मांगेंगे, भगवान सब जानते हैं वो, है ना, किसको क्या करना है। अब ये मतलब होता है कि हमें ये तो करें, अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, जो बातें मैं बताने जा रही हूँ, तो आपकी पूजा व्यर्थ है, यानी आपकी पूजा बेकार जाएगी। कैसे? आप भी पूजा करें तो श्रद्धा से करें,
करे तो श्रद्धा से करें, वरना ना करें। स्वच्छता के साथ करें, मैंने बताया ना। अच्छा, अब एक कहते हैं ना कि जल में क्या लें, एक लोटे में गंगा जल लें। कभी भी भगवान शिव पर पीतल के लोटे में से जल नहीं चढ़ाएं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष याद रखें, है ना। और नारियल भी चढ़ा सकते हैं आप, फल भी चढ़ा सकते हैं आप, चावल चढ़ाना होता है चावल चढ़ाएं। और चावल हमेशा साबुत होने चाहिए, कटे नहीं होने चाहिए। धूप चढ़ाएं, दीपक लगाएं, वहाँ पर मिश्री ले जाएं और आपके श्रद्धा अनुसार जो चढ़ाना चाहें भगवान पे वो चढ़ाएं। जो भी फल है, मिठाई है, मिश्री, लेकिन सब चीज़ सात्विक होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, अब ये कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखें, है ना, उसका भी बताया था। बीच में थोड़ा बोल गई हूँ, लेकिन ध्यान रखना उसका। हमेशा पे श्रद्धा और स्वच्छता से होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, किसी का अपमान ना करें। आपने पूजा की और बाहर आए मंदिर से, अरे किसी को बुढ़ा है, हटो, ये हटो, तो क्या होगा, किसी का अपमान होगा, ठीक है। किसी का दिल ना दुखाएं, तो आपकी पूजा बेकार है भाई। नशे, बुरी आदतें, भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को है, जिसको है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ना करें। जो करते भी हैं वो भी ना करें, ठीक है। धार्मिक कार्यों के साथ साथ अच्छे कर्म करें। हमने पूजा की, हमने अच्छे कर्म किए, जैसे किसी का सेवा की, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, और किसी व्रत को खाना खिलाया, ये सब धार्मिक कार्य होते हैं ना। केवल व्रत और पूजा के नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर हम बुरी आदतें छोड़ते हैं तो हमारे बेहतर ही बनता है ना जीवन। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ कि ये कहते हैं ना कि भगवान शिव को और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। एक है हल्दी नहीं चढ़ाते, सिंदूर भी नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो तो हनुमान जी पर चढ़ता है ना सिंदूर। और तुलसी कभी भी शिव जी पर नहीं चढ़ती है, इसका नोट कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको दूसरे दिन वीडियो के साथ बताऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब जो भी काम करें श्रद्धा और सच्चाई के साथ, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी मेरी पसंद आती हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, और कहिए दीदी जो भी आप कहना चाहें। हमें आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है। हमें किसी और चीज़ की जानकारी आपको जाननी है तो आइए, और मैं लाइव भी आती हूँ, उसमें भी आइए। मैं ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने लगी हूँ, तो आके देखिएगा। जय भोले की जय भोले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।